हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाना सीखेंगे माउथ फ्रेशनर। वैसे तो बाजार में बहुत ही महंगे माउथ फ्रेशनर आते हैं, तो आज पान से हम बढ़िया सा माउथ फ्रेशनर बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर हम बना सकते हैं। मार्केट से इस तरह से मैंने फ्रेश पान मंगवा लिए थे। इसे मैं पानी से साफ धो लूंगी, जिससे कि इसके ऊपर मिट्टी या जो भी गंदगी लगी वो निकल जाए। और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते, जाली में निकाल लेते, जिसका कि इससे एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाता है। अब मैं एक कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, इसके ऊपर पत्तों को इस तरह से हम फैला देंगे, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, सूख जाए। और एक एक करके मैं एक एक पान को इस तरह से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे। हमें पान को गीला नहीं रखना है, इसके ऊपर पानी नहीं रखना है, इसे हमें सुखा लेना है। आप चाहे तो पंखे की हवा में भी इसे सुखा सकते हैं। अब एक एक करके जो हमारे पान लिए है हमने, उसके डंठल हमें निकाल लेना है। हमें डंठल मुखवास बनाने में यूज नहीं करना है। हम एक एक करके सभी पान से डंठल निकाल लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है। और इस तरह से मैं सभी पान के डंठल निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं 15 पान यूज कर रही हूँ मुखवास बनाने के लिए, माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए। इससे हमारा ढेर सारा एक छोटा कंटेनर भर के मुखवास बन के तैयार हो जाता है, जो कि काफ़ी होता है। अगर ख़त्म हो जाए तो हम फिर से बना सकते हैं। इसे फ्रेश बनाए तो बढ़िया रहेगा। इस तरह से एक एक करके मैं पत्ते लेती हूँ पान के, और उन्हें बारीक कतरन के रूप में हम कट कर लेते हैं एक बर्तन में। इसमें मैं सुपारी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि पान छोटे बच्चों को भी मैं ये मुखवास खिलाती हूँ, जिनके लिए सुपारी ठीक नहीं होती है। पान खाने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि कफ में भी फ़ायदा देता है। ये मुखवास आप बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी ये सही रहता है खाना, क्योंकि उन्हें कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चे इसे खा सकते हैं। और ये टेस्टी भी बहुत बनता है। खाना खाने के बाद आप और बच्चे इसे खा सकते हो। और मेहमानों को अगर आप इस तरह का मुखवास सर्व करोगे तो वो ज़रूर पूछेंगे आपने ये कैसे बनाया। इस तरह से मैं एक एक करके सारे पान की कतरन कट कर लेती हूँ। और देखिए, इस तरह से हमारे 15 पान की कतरन बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालने वाली चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी, सौंफ, सीड्स, गुलकंद, जो मीठी हमारी कलरफुल सौंफ मिलती है मार्केट से, वो मंगवा ली थी। और धना दाल भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब मैं एक तवा गर्म कर लेती हूँ गैस के ऊपर। तवा हमें सिर्फ गर्म करना है, उसे गैस की फ्लेम में ऑफ कर लेती हूँ। और एक एक करके सौंफ, सीड और धना दाल को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि उसमें वो क्रंच आ जाए। जब हम मुखवास खाते हैं तो ये इसी नरम ना लगे, थोड़ी सी क्रंची टेस्ट आए उसका। इसलिए मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का सा गर्म कर लेती हूँ तवे पर, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और इसमें एक क्रंचीपन आ जाए। देखिए, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ रखी, तवे को सिर्फ गर्म कर लिया है। और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब एक बाउल में मैं पान की कतरन ऐड कर लेती हूँ। और जो सौंफ, धना दाल और सीड्स को हमने गर्म कर लिया था, उसे मैंने ठंडा कर लिया है, और उसे भी इसमें ऐड कर लूँगी। अब टूटी फ्रूटी डाल लेते हैं। कलरफुल हमारी जो सौंफ है वो डाल लेते हैं, मीठी वाली। और एक एक करके सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। गुलकंद यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया था, बाद में मैंने आधा चम्मच और ऐड कर लिया था। तो इस तरह से 2 चम्मच गुलकंद यहाँ पर बड़े वाले मैंने यूज़ किए हैं। अब इसे हमें हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि गुलकंद जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है। और उसे पूरी तरह से ये जो पान की कतरन है और जो भी हमने चीज़ें ऐड करी है, उसे अच्छी तरह से लगना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। इसके लिए हम इसे हाथों से इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इवनली सभी तरफ से मिक्स हो जाए। देखिए, इस तरह से हम बढ़िया मिक्स कर लेते हैं इसे। और देखिए, बढ़िया सा माउथ फ्रेशनर या फिर मुखवास पान से हमारा बनके तैयार है। इसे हम खाने के बाद खा सकते हैं और मेहमानों को भी दे सकते हैं। बस कम समय में हमारा बढ़िया सा मुखवास बनके तैयार हो जाता है। इसे हम एक कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।